Hi guys, welcome back to Speak English with SS Mishra. I am sure if you have a passion for speaking English, then I promise you that you will definitely speak English without any hesitation. So in this video, I am going to tell you the tricks of speaking English. To know all the tricks of speaking English, please watch this video until the end. And before starting, I request you please subscribe this channel and press the bell icon to get instant notification about new video. So let's begin. गाइस, जितना पढ़ो उतना बोलो। ये जरूरी नहीं है कि हम पूरी ग्रामर सीख लेंगे तभी बोलना शुरू करेंगे, या हम पूरे टेंसेस सीख लेंगे तब हम बोलना शुरू करेंगे, या अभी हमारे पास वोकेबुलरी पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं पूरी इंग्लिश बोल नहीं पाऊंगा। ये जरूरी नहीं, आप कभी भी पूरी इंग्लिश बोलना नहीं शुरू कर सकते हैं जब तक आप धीरे धीरे छोटे छोटे टेंसेस को नहीं बोलते हैं। इंग्लिश सीखना और साइकिल सीखना बिल्कुल बराबर होता है। जिस प्रकार यदि आपने साइकिल सीख ली, साइकिल सीखने की हिम्मत है तो आप नॉर्मली इंग्लिश भी बोलना शुरू करेंगे। जैसे हम साइकिल से गिरते हैं, तुरंत कोई भी नहीं देख पाता है और उठकर फिर सवार हो जाते हैं, झाड़ देते हैं मिट्टी जो लगी होती है, और थोड़ी चलाई फिर गिरे, थोड़ी चलाई फिर गिरे, धीरे 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 हम एट लास्ट साइकिल चलाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आप इंग्लिश भी बोलना शुरू करने जा रहे हैं आज से ही, बगैर हिचकिचाहट से। तो शुरू करते हैं आज इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलने के लिए यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो सबसे पहले टेंस को पढ़ाना शुरू करते हैं, ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं, उसके बाद में आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको इंग्लिश बोलने का तरीका वही सिखाने जा रहे हैं जिस तरीके से आपने मदर टंग सीखी है। आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी जैसे सीखी है, उसी प्रकार आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखने का एक नेचुरल तरीका है, कोई टेक्निकल तरीका नहीं है। जो भी पढ़ाना शुरू करता है वो सीधे पहले टेंस पढ़ाता है। चलो फिर हम भी टेंस के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। टेंस में बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, 2 मिनट का काम है टेंस का। टेंस के 3 लड़के हैं, पहला मौजूद है, दूसरा चला गया, तीसरा आएगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा हमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की टेंसों के। वैसे इनके भी 4 लड़के हैं, इसके भी, इसके भी, लेकिन जब हमें उनसे रिश्तेदारी करनी होगी तब हम उनके बारे में जन्म कुंडली उनकी देख लेंगे। अभी से हमें उनके लफड़े में नहीं पड़ना है, नहीं तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा, नींद आने लगेगी, ज्यादा दिमाग देंगे, उलझन हो जाएगी और इंग्लिश सीखना हम बंद कर देंगे। लेकिन आपको इंग्लिश सीखना नहीं है, इंग्लिश बोलना सीखना है। तो हम आपको इंग्लिश में पीएचडी कराने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश में मात्र 3 वर्ब होते हैं। वर्ब का मतलब होता है काम। वर्ब का मतलब काम। 3 काम होते हैं। पहला काम बी, दूसरा काम डू, तीसरा काम हैव। अब इन्हीं 3 वर्बों से आप पूरी इंग्लिश को बोलेंगे। और इससे भी बड़ा एक चीज है जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही सबसे बड़ी कहानी है। और हेल्पिंग वर्ब होते हैं मात्र 24 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 24। और ये 24 हेल्पिंग वर्ब ही पूरे आपके भाव को, आपके सेंस को, आपकी अभिव्यक्ति को
दूसरों को समझाने में, व्यक्त करने में कोई परेशानी नहीं होती है। बस इन 24 हेल्पिंग वर्ब को और इन 3 वर्बों को जान लें, इंग्लिश आप उसी दिन से बोलना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आप इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करेंगे? जैसे कि कहा जाता है कि यदि आप अपने को जान लेते हो तो दुनिया में आपने सब कुछ जान लिया। तो सबसे पहले हम अपने को जानते हैं। इंग्लिश में अपने को पढ़ते हैं, तो अपने को क्या पढ़ेंगे? आई। आई 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 का मतलब मैं। अब इंग्लिश को मैं को मैं इंग्लिश में कर देता हूं। अब आता है पहला वर्ब बी। बी प्रेजेंट में इज, एम, आर। पास्ट में वाज और वर। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, डब्ल्यू का वा, डब्ल्यू से वा बनता है और आगे वी से वा बनेगा। वो हम बताते हैं, पहले हम डब्ल्यू वाला वा बताते हैं। डब्ल्यू वाले वा को हम वा बोलते हैं और वी से जो वा बनता है उसे वा बोलते हैं। बस इतना अंतर है। तो इसको हम वाज पढ़ेंगे, वाज, और इसको वर, 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 वर। और फ्यूचर में ये वर्ब हो जाएगा विल बी। अब यहां से शुरू करते हैं पहला वर्ब आई के साथ। आई, आई एम, मैं हूं। अब मैं कैसा हूं? आई एम हैप्पी, आई एम एस मिश्रा, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ क्वालिफाइड, आई एम अ पुअर मैन, आई एम अ रिच मैन, एवरीथिंग। आई से हम अपनी पूरी अभिव्यक्ति अपने बारे में बता सकेंगे। तो इसके अलावा और हम इसके अलावा और कोई नहीं जिसको हम अपने बारे में बताएंगे। इसलिए आई को बी वर्ब आपका आई के साथ प्रेजेंट में हो गया, मौजूद है के साथ में। दूसरा लड़का है चला गया। अब चला गया में आई वाज, आई वाज, मैं था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ऐसा था। और दूसरा है विल, आई विल बी, मैं हूंगा, मैं अमीर हूंगा, मैं धनी हूंगा, मैं क्वालिफाइड हूंगा, मैं लंबा हूंगा, मैं छोटा हूंगा, मैं मोटा हूंगा, जो भी हूंगा यहां से है। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है जो आपको आपके बारे में बताए। तो पहला वर्ब भी हो गया। दूसरा वर्ब है डू। आई डू, आई डिड, आपने यहां पर सेल का प्रयोग अक्सर देखा होगा, लेकिन अब वो इसने आधुनिक इंग्लिश में सेल का लगभग प्रयोग होना बंद हो गया है। बहुत ही जब
फॉर्मल होना पड़े तभी हम सेल का प्रयोग करते हैं, वैसे नॉर्मली हम आई विल का प्रयोग करते हैं, सेल को छोड़ देते हैं इस समय थोड़ी देर के लिए। और आप वैसे भी इंग्लिश सेल को आप ना भी नहीं बोलेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आई विल करके स्पीक इंग्लिश कर सकते हैं। आई डू मैं करता हूं, आई डिड मैंने किया, आई विल डू मैं करूंगा। डू एक एक्शन है, डू एक एक्शन है। अब इसकी जगह हम जो भी काम आगे करना है वो हम आगे यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अपने आप को इंग्लिश में क्या सीखा, आई एम एस मिश्रा, मैं एस मिश्रा हूं। आई डिड, आई वॉज, मैं फला, मैं कभी अब था के लिए क्या जो भी आप बोलना चाहें, मैं कभी मोटा था कभी पतला था, मैं मोटा था लेकिन आज नहीं मोटा हूं। आई विल बी, मैं क्वालिफाइड हूंगा, मैं रिच मैन हूंगा, या मैं जो भी हूंगा, सो आई विल बी से आप आगे जोड़ेंगे। इसी प्रकार है आई विल डू, मैं करूंगा। अब यहां से आप अपनी जिंदगी का पहला काम, आप अपनी जिंदगी का पहला काम जो है आप इंग्लिश में बोलेंगे, वो क्या है? सबसे पहले आप काम क्या करते हो? सबसे पहला आप काम करते हो गेट अप का, तो क्या बोलोगे? आई गेट अप। एक बार के सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आई गॉट अप और आई विल गेट अप, मैं उठूंगा, मैं उठता हूं, मैं उठा, मैं उठूंगा। तीसरा वर्ब है हैव। हम अभी आपको 24 हेल्पिंग वर्ब भी बताएंगे। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से पूरी कहानी इंग्लिश की चलती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप टेंसों के चक्कर में मत पड़ो, वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी जब आप स्पीकिंग इंग्लिश शुरू करेंगे। आज से ही आप इंग्लिश जितना पढ़ो उतना बोलो। आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आई गेट अप, आई गेट अप। आई गेट अप, मैं उठता हूं। कब उठते हो? सुबह में। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इसके आगे हम अपने सारे इसके आगे के सेंटेंस वाक्य को हम वर्डों को आगे हम जोड़ते चले जाएंगे और वाक्य बनता चला जाएगा। जैसे आई गेट अप, आई get up at 5 morning। I get up at 5 in the morning। एक बात यहाँ पे और बताने वाली आ गई है, जो भी बीच में विशेष बात बताने वाली आती जाएगी, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहां पर कैसा होना है। जैसे हमने आपको बताया W का उच्चारण हमें वाह करके बोलना है और वी का उच्चारण हमें वाह का करके होना। जैसे 5 वॉच, आर को हम जो आधा आर होता है उसे हम 5% बोलते हैं इंग्लिश में, और जो पूरा
रा होता है उसे हम मात्र 15% ही बोलते हैं। इसलिए हम यहां पर ये क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग, मॉर्निंग 5% ही यहां पे रा को बोलना है। I get up at 5 in the morning. I get up at 5 in the morning. Morning. I get up at 5 in the morning. अब हम आगे बात करते हैं, तीसरा वर्ब है have. I have, I had, I will have. I have a good house. I have a cycle, bicycle. I have a bike. I have a shirt. I have a pen. I have a whiteboard. I had, मेरे पास था, मेरे पास होगा. I have a big house. I will have a big house. मेरे पास एक बड़ा हाउस होगा. I have a bicycle. मेरे पास एक बाइसिकल होगी. बस अब हम जो भी बोलेंगे इससे आप बाहर नहीं जाएंगे, इसी सर्कल में, इसी बस इतनी ही इंग्लिश है, इतने में ही आप इंग्लिश को बोलना शुरू करेंगे। दूसरा सिर्फ आपको क्या जरूरत पड़ेगी, ये यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, जो आप काम करेंगे उसको आप यहां पे डू की जगह रखेंगे। जैसे हमने यहां पर गेट अप रखा, आई गेट अप, मैं उठता हूं। कब उठते हो? आई गेट अप एट 5 in the morning. I got up at 5 in the morning. I will get up at 5 in the morning. मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम आपको आज दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हेल्पिंग वर्बों को हम कैसे यूज करते हैं। बस हेल्पिंग वर्बों को आपने 24 होते हैं, 24 हेल्पिंग वर्बों को आप उनको सही स्थान पे सही यूज में आपने लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो आपकी इंग्लिश शुरू हो गई। तो आज हम इंग्लिश इतनी बोलते हैं, आई गेट अप एट 5 in the morning. I get up at 5 in the morning. I get up at 5 in the morning. एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उतना ही बोल सकते हैं जितना आपने कभी सुना है। आप वो कभी नहीं बोलेंगे जो आपने कभी नहीं सुना है। एक एक शब्द हिंदी के जो आप अपनी मदर टंग है आपकी, आपने एक एक शब्द को लाखों बार सुना है। लाखों बार सुनने के बाद में हमारे दिमाग ने उसको पढ़ा, समझा, उसके बाद में दिमाग ने आपको बोलने का ऑर्डर दिया, तब आप बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आज हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में हम आपको पूरे हेल्पिंग वर्ब बताएंगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे काम करते हैं वो आगे बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।